मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 के इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक का सेकंड चैप्टर ईच वन इज यूनिक पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बाकी के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसमें सी है हमारा राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे जो कुछ वाक्य दिए गए हैं उनमें से कुछ वाक्य सत्य हैं और कुछ वाक्य असत्य हैं, तो हमें जो असत्य हैं उनके आगे एफ और जो सत्य हैं उनके आगे टी लिखना है। फर्स्ट है हमारा प्रकाश वॉज लिम्पिंग बिकॉज ऑफ ए फ्रैक्चर इन हिज लेग। प्रकाश लंगड़ा रहा था क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, यानी टांग टूट गई थी। तो ये तो गलत है, उसके पैर में तो सिर्फ मोच आई थी, टांग टूटी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा एफ यानी फॉल्स। सेकंड है प्रकाश फेल डाउन बिकॉज हिज स्कूटर हिट एन ऑटो। प्रकाश गिर गया था क्योंकि उसकी स्कूटर ने एक ऑटो को टक्कर मारी थी। तो ये भी गलत है, उसके स्कूटर ने टक्कर नहीं मारी थी जबकि एक ऑटो वाले ने उसके स्कूटर को टक्कर मारी थी, इसलिए ये भी गलत है, यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। थर्ड है प्रकाश प्लेड द क्रिकेट मैच। प्रकाश क्रिकेट मैच खेल सका। तो ये हमने पाठ में पढ़ा था कि प्रकाश की चोट आ गई थी इसलिए वो क्रिकेट मैच नहीं खेल सका था, इसलिए ये भी क्या होगा फॉल्स। फोर्थ है राम वॉच्ड अदर पीपल प्ले ऑल हिज लाइफ। राम अपनी पूरी ज़िंदगी में दूसरे लोगों को खेलते हुए देख सकता था। राम खुद तो खेल नहीं सकता था क्योंकि उसके पैर खराब थे, तो ये वाक्य सत्य है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा ट्रू। फिफ्थ है फाइनली प्रकाश एंड राम प्लेड द गेम ऑफ कैरम टुगेदर। अंत में प्रकाश और राम ने साथ साथ कैरम खेला, तो ये सत्य है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा ट्रू। पहला वाक्य गलत है इसलिए फॉल्स, सेकंड वाक्य भी गलत है इसलिए फॉल्स, थर्ड वाक्य भी गलत है इसलिए फॉल्स, फोर्थ और फिफ्थ राइट वाक्य है इसलिए ट्रू। आगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक्टिविटी सेकंड देखेंगे। Choose from the box the opposite of the words given below and write them in the blanks। यानी नीचे जो कुछ वर्ड हमको दिए गए हैं ये नीचे लिखे वाक्यों के इस नीचे लिखे वर्ड्स के ऑपोजिट है, तो हमें सही ऑपोजिट छांटकर खाली जगह पे लिखना है। तो इसमें फर्स्ट है बिग। बिग का क्या होता है? बिग का होता है स्मॉल, SMALL स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। सेकंड है लाफ। लाफ यानी हंसना, तो इसका क्या होगा वीप, WEEP। वीप यानी रोना, WEEP। वीप यानी रोना। थर्ड है सी टुगेदर। टुगेदर यानी साथ साथ, तो इसका होगा सेपरेटली, SEPARATELY सेपरेटली, SEPARATELY सेपरेटली यानी अलग अलग, टुगेदर यानी साथ साथ, सेपरेटली अलग अलग। डी है हमारा फिनिश्ड यानी ख़त्म किया, तो होगा इसका स्टार्ट यानी शुरू किया, STARTED स्टार्ट, STARTED स्टार्ट यानी शुरू किया। फिर ई है हमारा टुमारो। टुमारो यानी आने वाला कल, इसका होगा यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। लास्ट है हमारा फॉरगेट। फॉरगेट यानी भूलना, फिर इसका होगा रिमेंबर, REMEMBER रिमेंबर यानी याद रखना। फॉरगेट भूलना, रिमेंबर याद रखना। फिर से देखेंगे एक बार। बिग स्मॉल, लाफ वीप, टुगेदर सेपरेटली, फिनिश स्टार्टेड, टुमारो यस्टरडे, फॉरगेट रिमेंबर। ध्यान में आ गया अब आपको ये ऑपोजिट। चलिए आगे देखते हैं। बी है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। ए और बी के अंदर कुछ वर्ड्स और सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हमें
सही से मिलान करना है। फर्स्ट है लंच। लंच का अर्थ होता है ए मील ईटन इन द मिडल ऑफ द डे। दोपहर का भोजन जो हम दिन के दोपहर के समय करते हैं उसे कहते हैं लंच। फिर है स्प्रेन, यानी टू इंजरी ए जॉइंट इन योर बॉडी, यानी जहाँ पे हमारे शरीर के जॉइंट होते हैं वहाँ पे चोट लगना, जिसे हम स्प्रेन, मोच आना भी कह सकते हैं। फिर है पेरेंट्स। पेरेंट्स का अर्थ होता है मदर एंड फादर, यानी माता और पिता दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, पेरेंट्स। इसके बाद में है हैपन। हैपन का होगा टू कीप थिंकिंग अबाउट द हैपनिंग ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कुछ ऐसा घटित होना जो हमारे लिए सही नहीं हो, ऐसा कुछ घटित होने के बारे में सोचना, वो होता है हैपन। वरी का अर्थ होता है टेक प्लेस, यानी सही जगह। रीजनेबल, इसका होगा फेयर, प्रैक्टिकल एंड सेंसेबल। और सिंपल का होगा नॉट स्पेशल ऑर्डिनरी, यानी जो खास नहीं हो, साधारण हो, वह होगा सिंपल। देख लिया आपने ठीक से? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे सी है हमारा कंप्लीट द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय इंसर्टिंग द मिसिंग लेटर्स इन ईच ऑफ देम, यानी इन वाक्यों में कुछ मीनिंग दिए गए हैं जो बीच बीच में से खाली हैं, उन स्पेलिंग्स को हमें पूरा करना है। फर्स्ट है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैच, तो IMPORTANT, IMPORTANT, ये होगा IMPORTANT, इम्पोर्टेंट। सेकंड है ही वेंट टू हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल, बिकॉज ही वॉज इल, उसे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि वह बीमार था। थर्ड है आई गॉट एडमिशन, ADMISSION, एडमिशन टू क्लास 4th इन जुलाई लास्ट, मैंने जुलाई लास्ट में कक्षा 4 में प्रवेश लिया था। फोर्थ है रमेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND, क्या होगा, FRIEND, फ्रेंड यानी मित्र, रमेश मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ही गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर हिज मॉडल इन फिजिक्स, MODEL, मॉडल इन फिजिक्स, उसे पहला पुरस्कार मिला फिजिक्स के मॉडल के लिए। तो IMPORTANT, ये हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब आगे देखिए